हमारे पूरे पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो चुका है दोस्तों। और अपने पास यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर कल्याण जी काळे, हमारा अकरम साहब, यहाँ पर इनका जो है तो आगमन हो चुका है। बच्चे बैठे थे दो मिनट बीच में बताओ, फोटो ले दो। हो गया ना? हाँ बोल दिया। नहीं वो सवाल नहीं पूछा मैंने। पूछ लो। हम पे जो कल टीका की उसका मुझे भी जवाब दे दो। अरे पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये प्रभाग के चारों के चारों उम्मीदवार जो है वो हमारे नगर सेवक रहे हैं, उनको अनुभव भी है और उनका काम भी आप लोगों ने देखा है। भैया जरा आगे आओ भैया। और जिसके पास अनुभव होता है तो बेशक उसमें सब्र भी होता है, जोश भी होता है, होश भी होता है। तो दोबारा इनको खिदमत करने का मौका दे। मैं टीका टिप्पणी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आज अखिलियत के तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ा है। आप बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले दो पार्टियां हो गए। अब वो दोनों पार्टियां हैं, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। समझदार जो लोग हैं उनको आप कोई और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मगर हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आजादी का जो सप्ताह है उसकी जिम्मेदारी मैं आप पर डालता हूँ। यहाँ का जो चुनाव का नतीजा आएगा वो महज यहाँ के महानगर पालिका का नहीं रहेगा, तो महाराष्ट्र में एक सेकुलरिज्म का मैसेज आप सब लोग दे। ये दिल के गहराइयों के साथ आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ। और हमारे चारों उम्मीदवारों को आप विजयी बनाएं, जिनमें एक एडवोकेट अल्फिया खान जी है, डॉक्टर फिरदौस जी, फतीम खान भी है, इब्राहिम पटेल साहब है, अशफाक खान है। ये तमाम लोगों को आप ज़रूर विजयी बनाएं। और ये आपके समस्याओं का तो ध्यान रखेंगे, मगर जो आज तूफान आ रहा है, इस तूफान से हमारे सेकुलरिज्म की जो मशाल है उसको बरकरार रखने का और इसको उसकी सुरक्षा करने का जरूर काम करेंगे। ये वादा आप लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है आकोट में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था, एमआईएम और भाजपा बहुमत के लिए एक साथ आए हैं। ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं और सत्ता के लिए एक साथ आए हैं। कांग्रेस की भूमिका क्या है सर इस पर? अभी मुझे पिछले कार्यक्रम में था तो मुझे सवाल पूछा कि यहाँ कल आकर हैदराबाद वालों ने कांग्रेस पे टीका की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो वही प्रतिक्रिया आपके सवाल के लिए भी लाजमी है। मैंने उनको कहा कि हमारा टीका के बारे में इतना ही कहूँगा कि कल अमरनाथ में कांग्रेस के 12 नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की गुस्ताखी की। हमने कतई बर्दाश्त न करते हुए तात्काल उनको पार्टी से निकाल दिया, उनको बर्खास्त किया। इतना ही नहीं तो तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके पूरे कार्यकारिणी को हमने बर्खास्त किया। कांग्रेस पूरी विचारों के साथ है, कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं कर सकती और भाजपा के साथ हम कतई नहीं है। बी टीम भी नहीं है, जेड टीम भी नहीं है। तो उनके खिलाफ में पूरे भारत में और पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला केवल कांग्रेस पार्टी है। ये मेरा उनका पहला जवाब था। और उनके किरदार पे जो सवाल है उसको भी मैं पूछते चलूँ कि इमाम का जो किरदार है वो अकोला जिले के आकोट में वो साबित हो चुका है। आकोट में इमाम और भाजपा की युति हो चुकी है। वो दोनों एक साथ आ गए, चुनाव में गाली देते हैं और चुनाव के बाद इकट्ठे आ जाते हैं। इमाम वहाँ आकोट में नगर अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े और नगर अध्यक्ष चुनाव में उन्होंने बहुत सी धार्मिक बातें की। बहुत सा वहाँ का हिंदू मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के माध्यम से हुआ और चुनाव के नतीजे आए तो दोनों एक हो गए। ये एमआईएम का सही किरदार है। अब हमने बोलने के बाद अब वो उनका कार्रवाई करने का नाटक करेंगे, मगर कुर्बानी के लिए बकरा लाते हैं तो वो कुर्बानी होती है।
ये कुर्बानी नहीं। अब ये बड़ी का बकरा जो बोलते हैं उसको काटने के लिए अब वो कार्रवाई कर सकते हैं, मगर उनका जो किरदार है वो साबित हो चुका है। वो दोनों एक आकर 8 दिन हो गए, हम 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमसे सवाल पूछते हैं। अब मेरा उनसे सवाल नहीं तो बल्कि ये मेरा स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर, कल कांग्रेस की जो रैली चल रही थी औरंगाबाद शहर में, एमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, हंगामा हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें झड़प हुई, क्या हुए इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं, मगर हमारे जो विरोधक है वो बौखलाहट में है। उनके पैरों तली की जमीन जो है खसकती नजर आ रही है और उसके चलते जो टिकट बंटवारे से लेके उनके दल में अंदरूनी जो बातचीत चल रही है और बौखलाहट जो है उसके कारण ये हादसा होने की आशंका है। सर, पूरे शहर में कितने चुन के आ सकते हैं नगर सेवक? हम लड़ रहे हैं, हमारा काम है हमारे विचारधारा के लिए लड़ना और हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में हाँ, क्या कहेंगे फिरदौस मैडम, कल से जो एमआईएम का हंगामा चल रहा है पूरे शहर में, क्या कहेंगे इलेक्शन? देखिए, ये जो इलेक्शन है असल में ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन, ये एमपी इलेक्शन है नहीं। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आकर इतना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये दिखाना क्या चाहते हैं? असल में ये पब्लिक को डराना चाहते हैं, ये अपना खौफ पब्लिक के दिलों में डालना चाहते हैं। लेकिन ये समझ ले कि आज जितने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये घूम रहे, तो इन्हीं का डायलॉग है कि अगर सिर्फ 15 मिनट पुलिस हटा के बता देते तो ये कैसा चल सकती, क्योंकि पब्लिक नाराज है। क्योंकि पब्लिक जो है तो हवा में के काम नहीं चलते, उनको पब्लिक को जमीनी काम चाहिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप पिछले 10 सालों में झांक लीजिए इस पूरे शहर को कि 10 सालों में काम कितना हुआ है। तो पब्लिक इनसे सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन पब्लिक सवाल ना पूछे इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चल रहे हैं कि पब्लिक ने पुलिस को देख के पीछे डर जाना। अगर 15 मिनट आप पुलिस हटा दो तो पब्लिक इनसे क्या क्या सवाल पूछती, इनको गलियों में घुसने भी नहीं देने वाली है। माहौल खराब करने की क्या वजह, क्या लगता है? माहौल खराब करने की ये वजह है कि अभी जो इनके ही बीच में जैसा ये बोलते थे कि इसकी 2 शिवसेना 2 हो गई, राष्ट्रवादी 2 हो गई, तो अब इनके भी 2 ग्रुप हो गए। हम तो उनको ग्रुप ही कहेंगे, इत्तेहाद तो कभी था नहीं। इत्तेहाद सिर्फ ये है तो सिर्फ पब्लिक को जज्बात में लाने के लिए बताते। ये सब पॉकेट प्लेयर है और पुराने पॉकेट प्लेयर है ये सब। ये अभी इनके लोग कुछ इनकी बदनामी कर रहे थे और अब जाके हमारे में पटेल बरादरी में एक बात बोली जाती है कि थूके हुआ हम कभी चाटते नहीं, तो इनके लोग थूक भी देते और वापस जाके चाटते। ये कल जो रैली हुई, जगह बताया, ये आकाश में जो रैली हुई उसके बारे में क्या सभा जो हुई? सभा तो ये हुई क्या, जो अभी देखो 50 लोग खड़े हुए, इन्होंने 50 लोग खड़े करे थे, 2 लोग तो आउट हो गए रेस से, अब बचे 48 लोग। अब 48 लोगों के 100 कार्यकर्ता तो सबके साथ रहते। इन्होंने एक फरमान छोड़ दिया था कि बाइक रैली निकाली जाए। अभी देखिए अवैसी साहब जो है वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो तजुर्बे में हमसे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जहाँ पे पार्टी प्रोटोकॉल की बात आती तो ये सिर्फ 0 है। आप इनका स्टेज देखिए कि असद अवैसी साहब 7:30 बजे सभा में मौजूद थे। अब ये जो नए चेहरों की बात करते हैं ना, तो इसलिए कहा जाता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो ये जो नए चेहरे हैं ये फटफटे उड़ाते हुए पूरे शहर में घूम रहे थे। और सदर साहब आके आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आया, सदर साहब अपना काम करते हुए स्टेज पे बैठे हुए हैं, 7:30 बज रहे, कहीं किसी का पता नहीं। उसके बाद ये नए चेहरे आए, फिर उसके बाद जो हमारे एक्स खासदार आए, फिर उसके बाद सब उनको उठ के उनको बलूचिस्तानी सलाम कर रहे थे। ये मामला क्या आपको लगता है पूरा बीजेपी को जिताने का और एमआईएम का यहाँ पर? देखिए क्लियर कट बात है, आज ये हमारे मोहल्लों में आते और जो उनके नए चेहरे हैं तो ये कभी स्कूल को गए नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्या बता रहे, कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी, कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी। अभी मेरे को पता, हमारी जो ईवीएम मशीन है प्रभाग 12 की, इसके अंदर है तो बीजेपी का चिन्ह ही नहीं है, इसमें बीजेपी की निशानी नहीं है। ये इनके उम्मीदवारों को मालूम नहीं, क्योंकि ये अंतर है, ये थम्सअप है, ये अंगूठे छाप है, और ये खुद बता रहे कि ये नए चेहरे हैं। अब मैं पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नए चेहरे हैं अब इनको 5 साल तो सीखने को लग जाएंगे, तो ये पब्लिक के काम कब करेंगे? तो जो पुराने लोग हैं, जो फील्ड पे है, जो पढ़े लिखे हैं, जो तजुर्बाकार है, पब्लिक ने भी अब जज्बात में नहीं आना, ऐसे लोगों को वोट देना जो विकास की बात करते, जो मुद्दों की बात करते, जिनके पास प्रोटोकॉल, जिस पार्टी के पास प्रोटोकॉल नहीं। क्या हालात है हमारे प्रभाग में ये हालात है कि हमारे प्रभाग में ये हालात है क्या, लोग है तो विकास करने वालों के साथ है, और विकास का हाथ के साथ है, और पब्लिक हाथ के साथ है। वोटरों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो ये उम्मीदवार 13 नंबर प्रभाग से आकर 12 नंबर में खड़े हैं, पहले तो जब पब्लिक ये चेक कर ले कि जो पूरे उम्मीदवार है इनको आखिरी हद में चुप दिल रखने के लिए टिकट दे दिया गया, ये पूरे उम्मीदवार प्रभाग नंबर 13 के,
तो 12 प्रभाग नंबर की पब्लिक ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना, जैसे कि हमारे इब्राहिम भैया पटेल है, मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा हूँ और मेरे साथ एडवोकेट अल्फिया और अशफाक है। तो हम जो लोग हैं हम यहाँ के ही रहवासी 12 नंबर प्रभाग के। तो आपके प्रभाग में पैराशूट से उतारा गया उम्मीदवार? हमारे प्रभाग में पैराशूट से नहीं उतारे जाते, क्योंकि हम जमीन के लोग हैं ना, जो आसमानी बातें करते वो पैराशूट से उतरते। 15 तारीख को जो वोटिंग है, पब्लिक ने होशो हवास में आकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है ना, बहुत हो चुका। क्योंकि आज हमको विकास ऐसा हो गया कि 10 साल, ये खुद ही बता रहे कि हम 11 साल नगर सेवक थे, तो इनको खुद ही नहीं मालूम कि सिर्फ 5 साल नगर सेवक थे, बाकी के जो 6 साल है वो प्रशासक का राज था। इनको खुद नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन अब इनको पूछ रहे हैं क्या करना चाह रहे, तो बोले हम स्कूल बनेंगे। तो फिरदौस फातिमा ने तो स्कूल 2010 में बना दिए थे, अब उसी स्कूल में इनको पढ़ाना पड़ेगा सबको, है कि नहीं। मैं वोटर से अपील करती हूँ, मैं हमारे तमाम वोटर से अपील करती हूँ कि 15 तारीख के दिन सुबह सुबह उठे और एकदम शांति के साथ, सुकून के साथ पहले नमाज पढ़े, अमन व अमान की दुआ करे, शहर में अमन कायम रहने की दुआ करे और जाकर बहुत ही अच्छे पुरसुकून अंदाज में अपना वोट पंजे की हक में दे, क्योंकि हम विकास के मुद्दों को लेकर आपके बीच में आए हैं। हम किसी मजहबी चश्मे को लगा कर नहीं आए हैं। आप लोग जो है तो ये मजहबी चश्मे उतार फेंके सब लोग, और ये देखिए कि हमारा मैनिफेस्टो क्या कहता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी एक विचारधारा के साथ चली है। अब कुछ लोग जो आपस में, आप जैसे बता रहे थे अभी कि इसकी रैली है, उसकी रैली है, तो इसमें लोगों में टकराव नहीं है, लोगों में कहीं टकराव नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई, वो अपने उसूल लोगों पे थोपना चाहते हैं और हम वो नहीं चाहते। नंबर क्या है? देखिए, ये जो पब्लिक से मैं वोटिंग अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रभाग है 12 नंबर, तो उसमें है तो 2 मशीनें रहेगी, तो उसमें है तो 4 खाने रहेंगे। सफ़ेद में है तो अल्फिया का बटन नंबर 1 है, और फिर पिंक में फिरदौस फातिमा का बटन नंबर 2 है, और इब्राहिम भैया पटेल का जो है तो बटन नंबर 1 है, और अशफाक का बटन नंबर 1 है।